Hello friends, let us discuss question answers of chapter 5 Geography. Name of the chapter is Agriculture, Farming and its type. Begin with question 1 of short answer type. First is what is shifting agriculture? Shifting cultivation. The answer for the question is it is an agriculture system in which farmer cultivate a plot of land for a short period. इस तरह की कल्टीवेशन में जो फार्मर्स होते हैं वो ज़मीन के एक टुकड़े को कुछ समय के लिए ही कल्टीवेट करते हैं और शॉर्ट पीरियड का मतलब है 2 to 3 years. एंड व्हेन द सॉइल स्टार्ट्स लूजिंग इट्स फर्टिलिटी दे शिफ्ट टू अनदर प्लेस. और जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी उपजाऊ शक्ति को ख़त्म करना शुरू कर देती है तो वे किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर जाते हैं. किसी और फर्टाइल लैंड को वो सिलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए. इसे कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. क्वेश्चन 2 इज इन विच रीजन इज नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस्ड. नोमैडिक हर्डिंग कौन से एरियाज में की जाती है? नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया एंड इन इंडिया, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान. क्वेश्चन 3 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोऑपरेटिव फार्मिंग. आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बताना है. इट इज ए न्यू ट्रेंड ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मर टेक्स लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स एंड इन्वेस्ट इन फार्मिंग. ये एक नई तरह की फार्मिंग है जिसमें फार्मर्स कोऑपरेटिव बैंक्स से लोन लेते हैं और उस लोन से मिले हुए पैसे को फार्मिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं. इन दिस मेथड लैंड इज टिल्ड कोलेक्टिवली बाय द फार्मर्स यूजिंग मैक्सिमम मॉडर्न मशीनरी. तो बच्चे इस मेथड में क्या होता है, लैंड को फार्मर्स कलेक्टिवली टिल करते हैं और इस सारे प्रोसीजर के लिए कल्टीवेशन के लिए वे मॉडर्न मशीनरी का यूज करते हैं. क्वेश्चन 4 इज राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड मिक्स्ड फार्मिंग. आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग के बीच में डिफरेंस बताना है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ डन विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ये एक तरह की फार्मिंग है जिसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता. बच्चे इस तरह की फार्मिंग में क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं तो इससे जो हमें प्रोड्यूस प्राप्त होती है वो हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी होती है, वो हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और ऐसे प्रोड्यूस हमारे लिए न्यूट्रिशियस भी होती है. द सेकेंड टॉपिक फॉर डिफरेंशिएशन इज मिक्स्ड फार्मिंग. Mixed farming. In this farming, crops are grown and animals are reared on the same farmland. Mixed farming में क्या होता है बच्चे कि फसलें भी उगाई जाती हैं और एनिमल्स को भी सेम फार्मलैंड पर रियर उन्हें वहाँ पर पाला जाता है. क्वेश्चन 5 नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग विद एग्जाम्पल. आपको 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग बतानी है और उनके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. इसका एग्जाम्पल है बच्चे सबसिस्टेंस फार्मिंग में वो सब क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो हमारी खुद की ज़रूरतों को पूरा करें, फार्मर्स की खुद की ज़रूरतों को पूरा कर सके. सेकंड फॉर्म है शिफ्टिंग फार्मिंग. इसमें बच्चे बीन, मेज़, कसावा एक्सेट्रा उगाए जाते हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम शुगर केन के अलावा हम टी, कॉफ़ी, रबर एक्सेट्रा हम ये उगाते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में. फोर्थ टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और इसमें हम वीट और राइस लार्ज स्केल पर उगाते हैं. ये हैं आपके 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव अहेड टू अवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1 इज डिफाइन वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द एग्रीकल्चर ऑफ अ रीजन. आपको एक एरिया में एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताना है. लेट्स बिगिन विद द फैक्टर्स. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज क्लाइमेट. द रोल ऑफ क्लाइमेट इज क्रूशियल इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्लाइमेट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और क्लाइमेट में 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ये इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड करता है कि हमारी एग्रीकल्चर है जो हमारी यील्ड है वो अच्छी होगी कि नहीं. तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर बेसिक फैक्टर्स ऑन विच एग्रीकल्चर सर्वाइव्स. सेकेंड है रिलीफ फीचर्स. बच्चे रिलीफ फीचर्स में सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, डेल्टास एक्सेट्रा ये चीज़ें आती हैं. तो आपको कंपेयर करना है इसमें कि कहाँ पर
एग्रीकल्चर अच्छे से होती है और कहाँ पर एग्रीकल्चर करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है या फिर यील्डिंग पावर हमें अच्छी नहीं मिलती है। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। जिस लैंड पर हम क्रॉप्स उगाते हैं उसे एरेबल लैंड कहते हैं। द लो लाइंग लैंड सच एज प्लेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड डेल्टाज आर मोर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। बच्चे, प्लेन्स, रिवर्स, वैलीज और डेल्टाज ये कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं देन द हिली एरियाज इन कंपैरिजन टू हिली एरियाज। मतलब हिली एरियाज में हमें एग्रीकल्चर इतने अच्छे से बेनिफिशियल नहीं होती जितनी कि हमें प्लेन एरियाज में, रिवर, वैलीज और डेल्टाज में होती है, क्योंकि यहाँ पर लैंड फर्टाइल होती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, लेबर हमें चीप मिल जाता है। तो ये सब रीजंस हैं कि हमें यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट है सॉइल। द सॉइल नॉट ओनली सपोर्ट्स द प्लांट बट ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम टू सप्लाई मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। सॉइल ना केवल पौधे को सपोर्ट करती है बल्कि पौधे को मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स भी देती है। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सॉइल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में अच्छे से उगाई जाती हैं। बच्चे, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। क्वेश्चन 1 का 4th पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी of labor, capital, market, cost of farming, government policies and scientific and technological development also influence the agriculture। तो बच्चे, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में मैन मेड फैक्टर आते हैं, जैसे कि लेबर है कि नहीं है, कैपिटल मतलब हमें एग्रीकल्चर करने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मार्केट हमारी जो भी प्रोड्यूस है उसे बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है, फार्मिंग पर कॉस्ट कितना आया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को हम यूज़ करके एग्रीकल्चर को। बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 है इसमें हमें डिस्कस इन ब्रीफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग। यहाँ पर हमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग में डिफरेंस बताना है। बिगिन विथ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, आप इसको हेडिंग बनाएंगे फिर इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन दिस फार्मिंग ग्रेन आर एंटायरली ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। इस फार्मिंग में जो भी अनाज उगाया जाता है कमर्शियल पर्पस मतलब उसे बेचने के लिए उगाया जाता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड हियर। इस फार्मिंग में हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। इट इज़ यूजुअली डन ऑन अ लार्ज स्केल। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पर की जाती है। दीज टाइप्स ऑफ फार्म्स आर फाउंड इन एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन। यहाँ ऐसे फार्म्स हमें लो पॉपुलेशन एरियाज में मिलते हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए प्लॉट का साइज़ बड़ा होना चाहिए। जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली फार्म्स के जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा, लार्ज स्केल पर होगा। These are scientific managed farms। ये फार्म्स, इन फार्म्स को साइंटिफिकली मैनेज्ड किया जाता है। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन पंजाब एंड हरियाणा। इस तरह की फार्मिंग इंडिया में पंजाब और हरियाणा में प्रैक्टिस की जाती है। नाउ वी विल डील विद डेयरी फार्मिंग। इन दिस कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टू मीट द नीड ऑफ अर्बन एरियाज। इस तरह की फार्मिंग में कैटल को पाला जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए हैं? टू मीट द नीड ऑफ अर्बन एरियाज, क्योंकि जो अर्बन एरियाज में, शहर में जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। बच्चे, गाँव में अक्सर देखते हैं हम कि मोस्टली सभी घरों में पशु मिलते हैं, उनकी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाती है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, मोस्टली लोगों के घर एनिमल्स नहीं होते हैं जिससे कि वो अपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो फिर क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में मिल्क की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेयरी फार्मिंग करनी पड़ती है। सेकेंड इज इट इज़ कंसिडर्ड एज ए हाईली इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग। ये एक हाईली इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है। These farms are well equipped with modern machinery। ये फार्म्स, इन फार्म्स में मॉडर्न मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मशीनरी इज यूज्ड फॉर मिल्किंग, फीडिंग एंड क्लीनिंग द एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डिस्कस द टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आपको बताना है सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। इट इज़ मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज़ प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। बच्चे, ये फार्मिंग बहुत ज़्यादातर भारत में की जाती है और इसे
किया जाता है इसलिए क्योंकि फार्मर और फार्मर की फैमिलीज की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नाउ वी विल डील विथ टाइप्स ऑफ subsistence farming. First is intensive subsistence agriculture. In this method, maximum use of minimum land is done. बच्चे इस तरह की फार्मिंग में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है मिनिमम लैंड का। क्योंकि हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्मॉल प्लॉट पर की जाती है। किसानों के पास ज़मीन कम होती है, जैसे कि सपोज 1 एकड़ या 2 एकड़ या ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़, इस तरीके से। तो इस कम ज़मीन पर मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। मोर देन 1 क्रॉप अ ईयर इज़ ग्रोन ऑन द सेम प्लॉट। सेम प्लॉट पर ही एक या एक से ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है एक साल में। इट इज़ प्रिवलेंट इन ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। यह ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाती है ऐसे देशों में जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, जैसे कि इंडिया और चाइना। सेकेंड है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. This type of agriculture includes nomadic herding and shifting cultivation. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। बच्चे इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं यहाँ पर किया है क्योंकि ये अलग से हमने क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर लिया है। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का बनकर आता है, 4 या 5 का होता है, तो हम नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोनों को पॉइंट्स बनाकर, सब पॉइंट्स बनाकर हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ जनरली अडोप्टेड बाय ट्राइबल पीपल्स. ये मेथड ज़्यादातर ट्राइबल लोगों के द्वारा ही अडोप्ट किया जाता है। बच्चे यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आपको फिर नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।